हाय दोस्तों, मैं हूं दिनेश वनारिया और आप लोग देख रहे हैं अमेजिंग आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन चैनल, जिस पे आपको मकान से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी, नई नई जानकारी आगे से आगे मिलती रहेगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अलग अलग जानकारी हमेशा मिलती रहे आगे भी। और इसी के साथ में आज हमारा टॉपिक है कि प्लिंथ बीम के ऊपर से कॉलम उठाना कितना सही है और कितना गलत है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि प्लिंथ बीम से जो अपन बीम उठाते हैं वो सही है या नहीं है। कोई मिस्त्री बोल देते हैं कि जैसे प्लिंथ बीम से ही अपन कॉलम उठा लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। कभी अपने रिश्तेदारों ने जैसे अपने को राय दे दी कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें। मकान बनाते समय हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मकान में कुछ भी मिस्टेक ना हो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे कुछ कर लेते हैं, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग है जिन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा कर लेते हैं तो वो ऐसा कर लेते हैं, या मिस्त्री ने बोल दिया या ठेकेदार ने बोल दिया कि अपन प्लिंथ बीम से ही अपन कॉलम निकाल देंगे तो मान लेते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और मकान बनाने से पहले एक इंजीनियर से राय जरूर लें और बिना इंजीनियर की राय के बिल्कुल भी मकान ना बनाए। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं प्लिंथ बीम की और प्लिंथ बीम के ऊपर से कॉलम उठाने की। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लिंथ बीम क्या होता है, जिसे कुछ लोग बीपीसी भी बोलते हैं और प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। ये मकान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लिंथ बीम से ही कॉलम निकाल दें। कॉलम के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस से कॉलम निकलता है ज़मीन से बाहर, और प्लिंथ बीम की जो प्रोसेस होती है उसी से प्लिंथ बीम होता है। प्लिंथ बीम जिसे नॉर्मली भाषा में अपन डीपीसी भी बोलते हैं, और कुछ लोग मकान बनाते वक्त इसमें ये गलती कर ही देते हैं कि प्लिंथ बीम से कॉलम निकाल देते हैं। जैसे मिस्त्री बोल देता है कि ऐसे हम निकाल सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं माने। आपके किसी इंजीनियर से राय लें या आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। मकान से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, वैसे भी आपको बहुत सारी जानकारी हमेशा के लिए मिलती रहेगी। तो आज हम अब इसी टॉपिक पे आते हैं कि प्लिंथ बीम से कॉलम उठाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्यों नहीं उठाना चाहिए, अगर वहाँ से अपन ने कॉलम उठा लिया तो क्या होगा, और मिस्त्री अपने को राय क्यों देता है कि हम प्लिंथ बीम से ही कॉलम उठा लें। इसलिए आज अपन पूरा मैं आपको एक पेपर पे उसको समझाता हूँ कैसे क्या होता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। किस कंडीशन में आपको एक जो मिस्त्री होता है आपको प्लिंथ बीम से कॉलम निकालने की राय देगा। जैसे कि आपका प्लॉट है, ये अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आपका कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया। ये आपके कॉलम हो गए, फुटिंगें हो गई और कॉलम ज़मीन से निकल के बाहर आ गए और प्लिंथ बीम भी बढ़ गए। अब मिस्त्री को पता चला कि यहाँ सेंटर में अपने को लेना है गेट, सेंटर में गेट लेना है। तो मिस्त्री अब दिमाग लगाएगा कि अपन एक काम करते हैं, अपन प्लिंथ बीम से ही यहाँ से एक कॉलम और यहाँ से एक कॉलम उठा लेते हैं और इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपके मकान के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। पूरा देख लेते हैं ये कैसे आपके लिए नुकसानदायक है। ये आपके प्लिंथ बीम हो गया, ये ज़मीन के नीचे जो हमने
फुटिंग बना रखी है, एक ये बीच वाला और एक ये साइड वाला। अब आपका मिस्त्री क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉलम खड़ा कर दिया, जबकि होना यहाँ चाहिए था। यहाँ नहीं करके इसको काट के यहाँ कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया और ये सीधा निकल गया और ये भी सीधा निकल गया। यहाँ बीच में उसको दरवाज़ा चाहिए था, इसलिए उसने इस चीज़ को यहाँ से काट के प्लिंथ बीम से 2 कॉलम निकाल दिए। ये बहुत ही भारी मिस्टेक कर दी। ऐसा कभी भी दोस्तों अपने मकान में नहीं करना है। और अगर आपने ऐसा किया है तो उसके बाद क्या होगा, उससे आपकी जो स्लैब होगी, जैसे ऊपर ये स्लैब आ गई, इसका लोड, इस कॉलम का लोड इस प्लिंथ बीम के इस जगह पे आएगा और इसका आएगा इस जगह पे। भविष्य में आपका जो प्लिंथ बीम है ऐसे यहाँ से क्रैक मार सकता है, यहाँ से भी क्रैक मार सकता है। 100% चांस है। अगर आपका कॉलम यहाँ से खड़ा है इस प्लिंथ बीम के ऊपर और आपके प्लिंथ बीम ने यहाँ से क्रैक मार दिया, यहाँ से भी क्रैक मार दिया, यहाँ से क्रैक मारा, यहाँ से क्रैक मारा, आपकी स्लैब के सेंटर में 101% क्रैक आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक राय देता हूँ। आपको अगर इस जगह पे गेट लेना ही है सेंटर में और आपने डीपीसी भर दी है, प्लिंथ बीम भर दिया है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप यहाँ से ब्रेकर से इस प्लिंथ बीम की जो ये जगह है इसको पूरा तोड़ेंगे, सरिये निकलेंगे और यहाँ से भी ब्रेकर को तोड़ के पूरे सरिये निकाल देना है। फिर यहाँ पे गड्ढा खोदे, यहाँ पे भी गड्ढा खोदे और कंप्लीट जैसे अपन कॉलम लेते हैं वैसी की वैसी यहाँ पे भी आपको फुटिंग भरनी है और यहाँ पे भी आपको फुटिंग भरनी है, दोनों जगह। और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। ये बली अंदर रहे कोई समस्या नहीं है, आपको इसकी फुटिंग और इसकी फुटिंग भरनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आपका मिस्त्री कुछ भी राय दे सकता है कि इससे कुछ नहीं होता है, अपन ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे मिस्त्री के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। तो दोस्तों वो तो मिस्त्री है, आपको कुछ भी राय दे सकता है, तो आप ऐसे किसी मिस्त्री की या ऐसे किसी ठेकेदार की बात नहीं माने। इंजीनियर के पास जरूर जाए या फ़ोन करके भी पूछ ले, या आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपको ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी डिटेल में उसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।